आंखों लाल हो जाती थी, होती थी। गैस से हमारी क्या होता था, हमारे गले में एक चीज बच गई, कान। आपको अभी ऊपर इफेक्ट पाएगी गैस। क्यों? जो एक राउंड मारेंगे वहां तक, तो वाला बंदा एक बारी खींचेगा कि मैं ठीक हूं, तो आपके पास लाइफलाइन है, फटाफट उसको आप। साथियों, इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, जहां पर एक सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि हमारी सीवरेज ब्लॉक हो जाती है तो ऐसे में हम एक कॉल करते हैं और ऐसे में कुछ समय पश्चात जो हमारी सीवरेज होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उस सीवरेज को ठीक करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आते हैं, सीवर मैन जो वहाँ पर आते हैं, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितनी जहरीली जो गैसें होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। और ऐसे में कई जो सीवर मैन है उनकी जो जानें हैं वो भी दांव पर लग जाती है। लेकिन अब से सरकार ने एक मुहिम चलाई है जिसके चलते अब से किसी भी जो सीवर मैन है उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके जरिए सभी जो सीवर मैन है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे हम सीवर के अंदर जाएंगे, कैसे हमें अपनी जो बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट है वो लगानी है, किस तरह से हमें अंदर जो गैसें हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो सारी जानकारी जो है आज सीवर मैन जो है उन्हें दी जाएगी ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या जानकारी जो है ट्रेनर्स के द्वारा जो सीवर मैन है उन्हें दी जाएंगी। तो आपको पूरा जो ये कार्यक्रम है वो दिखाने का प्रयास करेंगे, एक सरकार के द्वारा जो अच्छी मुहिम चलाई जा रही है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। कर लिया। अब हमने क्या किया, एक जगह जो इसके साथ था कौन था, आप। तो अभी हमने कितनी वैल्यू आई हमारी, कितनी दिखा रही है, 150 से ऊपर दिखा रही है। हम लगाएंगे, देखना सांस आ रही है, गुलाब जी ने आना कि जो मैंने बोला गैस से क्या होता था, गैस से हमारी आंखों लाल हो जाती थी, होती थी, वो बच गई। गैस से हमारी क्या होता था, हमारे गले में, कंठ में और छाती में सांस लेने में दिक्कत होती थी, उसके लिए मास्क आ गया। अब एक चीज बच गई, वो क्या है, कान। आपको अभी नहीं पता लगता, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये हमारे पर्दों पर इफेक्ट पाएगी गैस। क्यों? जो H2S गैस है वो क्या है, एसिडी की गैस है, तेजाब की गैस है, वो धीरे धीरे यूज करेंगे। और हमने केमिकल से बचने के लिए, जो सीवर का सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बचने के लिए ग्लव्स। अब एक राउंड मारेंगे वहां तक, क्या उसका पैर में लग जाओ, धीरे धीरे से ऊपर वाला बंदा एक बारी खींचेगा, तो ये 2 बारी खींच के बता देगा कि मैं ठीक हूं। बाई चांस इसको इमरजेंसी बढ़ गई, इसको निकलना है फटाफट, तो ये 4 बारी, कोई प्रॉब्लम के कारण हो गया, बेहोश हो गया, तो आपके पास लाइफलाइन है, फटाफट उसको आप खींच लो। समझ गए जी? और हमारी जो जानें जाती है लोगों की, कब जाती है, बचाने में जाती हैं। तो बचाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, बेल्ट लगाओ और ऊपर अच्छे से बांधो। और दूसरा, गैस लगने से जाती है, तो गैस लगने से बचने के लिए प्रॉपर मास्क का सिस्टम हमें लगाना है। समझ गए जी? और फुल बॉडी ड्रेस डाल के जाना है, जो हमने पहले बोला है कि आपने शरीर के ऊपर बीमारियों से भी बचना है। ठीक है जी? अब मैं खोलूंगा, अभी खोलते हुए ध्यान रखना, पहले बंद नहीं करना। अभी हम मौजूद है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ एडीओ साहब मौजूद है। क्या कुछ जानना है, जानते हैं क्या कुछ करने के ऐसे सीवर मैनों की सेफ्टी के रिगार्डिंग जो उनको नए नए प्रिकॉशंस करके, और हमारे आज क्या ना पंचकुला से ट्रेनिंग देने आए क्या ना गौरव जी, और गौरव जी बताएंगे आज की ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है।
गौरव। गौरव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सबसे मुश्किल ये काम होता है और काफ़ी सारे लोगों की समस्या होती है कि सीवर साफ़ नहीं हो पाता, लेकिन जो व्यक्ति सीवर साफ़ करते हैं मोस्टली सर्वाइवर्स होते हैं, तो वो किस तरह से प्रिकॉशंस मेजर यूज़ करें ताकि सीवर भी साफ़ हो जाए और उनकी सेहत पर भी कोई नुकसान ना हो? पहले नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक सेफ्टी ट्रेनर हूँ। तो जो आपने बात की है बिल्कुल सही बात की है कि हमें परेशानियां तो बहुत हो रही हैं शहर में, और उसको मेंटेन करने के जो हमारे सीवरमैन भाई रात दिन मेहनत करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उनको हम तब भी एक कभी कभी हमें ऐसे दुखित खबर सुनने में मिलती है, कोई घटना हो जाती है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4-5 सीवरमैन हमारे की डेथ हो जाती है। तो उससे कैसे हम ओवरकम आए, तो एक सरकार ने एक मुहिम चलाई थी उस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलके, और इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएट लिया कि हम इनको अपने जो सीवरमैन भाई हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनको काम करने का तरीका तो मालूम है, बट सेफ्टी के साथ सुरक्षित कैसे काम कर सकें और कैसे वो घर वापस जा सकें। तो उसको कवर करने के लिए हम अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। तो उसमें जैसे आज हम यमुनानगर में कर रहे हैं, तो यमुनानगर में जो सीवर्समैन्स आए हैं उनके पहले तो हम उनको ये समझाते हैं कि इस सीवर के अंदर कौन कौन से खतरे हैं जो आपकी जान ले सकते हैं। ऐसी विषैली गैसें हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? सर, इसके अंदर 3 तरह की गैसें जो ज़्यादातर मिलती हैं। सबसे ऊपर जो सबसे पहले ढक्कन खोलेंगे तो सबसे ऊपर मिलेगी मीथेन, जिसे नेचुरल गैस के नाम पर भी कहते हैं, जो सब हवा से हल्की होने के कारण सबसे पहले ऊपर मिलेगी, और बीच में मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। और सबसे जिसके साथ डेथ सबसे ज़्यादा होती है वो जिसको हम कंसीडर करते हैं H2S गैस। सर, स्किन एलर्जीज इश्यूज भी देखे जाते हैं कई बार, जो गंद या कचरा जो है वो स्किन पर लग जाता है। हाँ सर, अगर आप इसका सर्वे करेंगे, आपने चेक किया होगा जो इनकी सीवरमैन की लाइफ जो होती है, जो पहले थी, अब तो थोड़ा सुधर के, पहले जो इनकी 55 या 50 के करीब इनकी डेथ हो जाती थी, जिसमें काफ़ी सारी बीमारियां लगती थी, जिसमें एक ये स्किन डिजीज़ भी कह सकते हैं। क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है, जब वो एक सूखा हो तो वो खींचने की कोशिश करता है। जब ये सीवरमैन भाई सीवर के अंदर काम करते हैं विदाउट कोई प्रोटेक्शन के, प्रॉपर क्लोथिंग और या फिर ऑयल नहीं लगाया, जिसको सरसों का ऑयल जो प्रोटेक्शन करते हैं, तो उससे कहता है हमारा शरीर खींचता है वो गंदी चीज़ों को, जो खींच के क्या होता है कि वहाँ पर एक रैशेस बढ़ जाते हैं, और रैशेस के बाद धीरे धीरे वो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसके कारण वो नुकसान। सेफ्टी किट्स भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की, जिस तरह से आपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिखाए? सर बिल्कुल सही सर, ये सेफ्टी किट्स हैं, जो हमारी जो एक्ट है, मैनुअल स्क्रीनिंग एक्ट आया हुआ है, उसमें एक ऑलरेडी लिस्ट लिखी हुई है कि क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये तभी उन्हीं इक्विपमेंट की ट्रेनिंग हो रही है जो हम दे पा रहे हैं टीम को, वही हम इक्विपमेंट की ट्रेनिंग हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो हम सरकार दे रही है। सर, मेरा नाम शुभम है, मैं पब्लिक हेल्थ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों का सफाई आप लोग करने का काम करते हैं, जो गंद लोग फैलाते हैं? जी। यही कहना चाहूँगा उसके साथ। जी। किस तरह से ट्रेनिंग में आपको क्या कुछ सीखने ट्रेनिंग में सर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला आज, मतलब कि सीवरेज के अंदर कैसे जाना है, कैसे सफाई करनी है, कैसे सेफ्टी बेल्ट के साथ अंदर जाना है, और मतलब बहुत सी तरीके हैं, मतलब जो जिससे हम अपना काम जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है सर, आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, इससे क्या आपको बेनिफिट रहेगा सफाई वगैरह में? बिल्कुल सही, बिल्कुल रहेगा। कई लोगों की जान चली जाती है, क्या इससे जान? ये सर लापरवाही के कारण जाती है। कई बार ऐसे होता है कि सेफ्टी बेल्ट ना डाल ली हो, और मतलब ऐसे भी होता है कि कई बार अकेले में ही नीचे उतर गए बिना सेफ्टी बेल्ट के साथ, और ऊपर वाले भी जो साथ के साथी होते हैं ना, वो भी लापरवाही कर देते हैं बचाने के लिए भी, हाँ चलो मैं बचा लूँगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट के साथ ऐसा होता है कि भी जैसे भी मतलब नीचे गया कर्मचारी तो उसको ऊपर एकदम से खींच लिया जाता है। जो आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से सरकार के द्वारा तो अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सीवरमैन भाई हैं वो किस तरह से अपनी जान पर खेलते हैं और हमारे सीवरेज की सफाई करते हैं। कितनी जहरीली गैसें उसके अंदर होती है, कितना सारा जो प्रॉब्लम्स उन्हें वहाँ पर फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इतनी जान पर खेलकर कार्य करते हैं। तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आसपास सफाई रखें। और ऐसे में सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की जो मुहिम लगातार चलाई जा रही है कि हमने अपने जो सफाई सीवरमैन है उन्हें बचाना है, उनकी ज़िंदगी जो कि हमें देखने को मिलती है कि उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी कम होती जा रही है, लेकिन अब ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिसके चलते उन्हें जानकारी दी जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम अच्छे से सफाई भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जीवन लीला है उससे भी लंबी कर सकते हैं। तो साथियों
आपको पूरा कार्यक्रम दिखाने का प्रयास किया। और आप सभी से यही अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। क्या कुछ कहना चाहोगे जो हमारी सरकार के द्वारा इतनी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, और साथ ही जो हमारे साथ गौरव मौजूद है जो कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें।